सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है स्वीडन से। सर, ट्रम्प साहब का कहना है कि ईरान जंग हार चुका है और जो 15 शराइत इन्होंने पेश की थी पाकिस्तान के जरिए वो ईरान ने रिजेक्ट कर दी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ट्रम्प की बात के ऊपर जाए मुबारक साहब, तो जो पिछले छोटे से 10-12 दिन जंग हुई थी उसमें ट्रम्प ने बोला था कि हमने इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको निस्त और नबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है, और ये कौम जो है अभी दोबारा कोई एटम बम नहीं बना सकती। जबकि इससे बहुत पहले ईरानी कहते हैं कि हम उठा के सब कुछ रशियन की मदद से कहीं दूर ले गए जहाँ आज भी वो पड़ा हुआ है और पता नहीं क्या क्या वहां बनाया उन्होंने। अभी जंग एक तरफा जंग है मुबारक साहब, ये तो ईरान ने नहीं शुरू की। ईरान तो उनके साथ बातचीत कर रहा था, और चूंकि वो चौधरी वाली बात है, चौधरी की धमकी कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बातचीत के दौरान ही इनके ऊपर अटैक कर दिया। वो कहते हैं हमें तो ये पता भी नहीं था कि ये अटैक करेगा। तो फिर भी ईरानी कहते हैं कि हमने इनको सबक सिखाया है कि ईरान एक ऐसी कौम है कि जो कभी भी सरेंडर नहीं करेगी। ये उनका एक मोटिव है कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। और ये मुसलमानों का एक नारा है कि मर जाओ लेकिन हाथ नहीं खड़े करने। ये अभी देखें, ट्रम्प की झूठी बातें, पूरा अमेरिका इसके खिलाफ बातें कर रहा है, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया इसके खिलाफ बातें कर रहा है, यूरोप इसके खिलाफ बातें कर रहा है, हर दुनिया का शख्स कह रहा है कि ये झूठा आदमी है। ईरान ने कहा कि जो इसने हमें तजवीज दी है कि उसके ऊपर हम जंग बंद करेंगे, ईरान ने कहा काटा मारा है उन्होंने। नो, उनका हमारी शरायत ये है कि पहले तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ यहाँ से 14-15 मुल्कों से जो तुमने कई सालों से अरबों की मदद से, एक्चुअली लोगों को पता नहीं था, वहां से शायद आपको भी पता ना हो, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये जो अमेरिका बैठा हुआ है ये अरबों ने पैसे दे के बैठाया हुआ है। लोग समझते हैं अमेरिका बड़ा मुल्क कैसे बेच बनाए हुए, उन्होंने पहले यहाँ से उठाओ सब कुछ। नंबर 2, $1 ट्रिलियन तुम मुझे दोगे जो तुमने मेरे मुल्क का नुकसान किया, बगैर पूछे हमला किया इसराइल के साथ मिलके, हमारे बंदे मरवाए, लीडर मरवाए, जनरल मरवाए, बच्चियों को मरवाया, स्कूल तुमने डैमेज किया, अस्पताल डैमेज किए, दुकानें डैमेज की, सड़कें पुल, ये तुमने नुकसान किया बगैर पूछे, बगैर हमारे कसूर के। हर मुल्क का हक है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपनी सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए चीजें खड़ी करे। उसे बोला इसराइल को आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तुमने एटम बम क्यों बनाए हुए। जैसे पाकिस्तान के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान ने एटम बम बनाए तो हमारी बॉर्डर है उसके साथ, हम भी ये कह सकते हैं हम अपने डिफेंस के लिए एटम बम बनाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। मिसाइल सिस्टम उन्होंने बोला कि हमारा दुनिया का लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है, वो आज तक ये कैच ही नहीं कर सके कि हमने रखे हुए हैं कहाँ पे हैं, वो कहाँ हम बना रहे हैं। अगर 100 हम रोज मारते हैं तो उसने बोला कि हमारी फौज के 90% लोग मिसाइल बना रहे हैं, और रात को 200 बना के खड़ी कर देते हैं फिर दोबारा। ट्रम्प अभी एक्चुअली वो इतना आप कहें कि फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो लोगों के सामने अपना मुंह बचाने के लिए, अपनी आवाज ये जो बातें बचाने के लिए धमकियां मार रहा है, मैं 8,000 बंदे भेज रहा हूँ, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वजीर खारजा ईरान ने उसको वो सुकून से कहा कि आने दो, कह रहे हैं ना फौज को आने दो, फिर इसके बाद हम उसको कन्फ्रंट करेंगे। फिर इसके बाद एक भी बंदा यहाँ से वापस चला गया तो फिर ईरान का नाम हम सरेंडर कर देंगे, अगर एक भी बंदा उनका यहाँ से वापस चला गया। तो ये सारी बातें दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन ये बात मुबारक साहब आप नोट करें कि लोग ये कहते हैं कि ईरान इतना दलेर क्यों हो गया है, जब इतने बड़े मुल्कों से टक्कर उसने लगाई हुई है और कोई उनकी बातें भी नहीं मान रहा, और रोज मारता जा। रात को अब देखिए कितना इसराइल के ऊपर मारा उन्होंने, और इसके सारे हिटों के ऊपर मारा। ये जो गल्फ के मुल्क इनके एयरपोर्टों के ऊपर मारे उन्होंने मिसाइल। तो वो कहते हैं कि इतना ईरान दलेर क्यों है। एक्चुअली आपको पता ही है, हमने बहुत सारी प्रोग्रामों में बात की है कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया पक्का सपोर्ट दे रहे हैं ईरान को, और प्यूटन ने दिल्ली से आज अभी 2 मिनट 4 मिनट पहले जो डिफेंस का जो मिनिस्टर है रशिया का, उसने बयान दिया है। उसने बोला कि ईरान अपना दफा करना जानता है और हम उसके साथ हैं, हम उसको कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे। और मुसलमान को उसने गलत अल्फाज दोहराया, उसने बोला बगैरत मुसलमान, तुम ये पहले सोचो कि छोटा सा मुल्क ईरान अमेरिका जैसे मुल्क इसराइल को घुटने टिकवा रहे थे, तुम किस किस्म के मुसलमान हो, तुम बहुत बेगैरत लोग हो, कोई तुम मुसलमान नहीं हो। ये देखो रूस का एक डिफेंस मिनिस्टर मुसलमानों को याद करा रहा है। तो मुबाशर ये सारा टकोसला जो है, ये कर देंगे वो कर दें वो कर दें। ईरान ने बोला ये जो स्टेट है
ऑफ हॉर्मुज ये हमारा है, हम बिल्कुल नए स्वेज की तरह यहाँ से पैसे लेंगे, जो जहाज आएगा जो जहाज जाएगा उसका ईरान कैसा है, ईरान से पक्के पैसे लेंगे और अभी हम ले भी रहे, हम ले भी रहे, जो जहाज अभी निकलेगा पैसे देगा और पैसे भी हैरानगी की बात तो कहते हैं कि चाइनीज करेंसी में देगा और वहां से निकल जाएगा। तो ये ईरान क्यों डर नहीं रहा, ईरान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ईरान ने उनके मोबाइल से एक बात नोट करने वाली है, आप नोट करें, दो जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के अगर मार गिराए तो पाकिस्तान में जनाब फील्ड मार्शल, 5 साल सर्विस, चीफ ऑफ डिफेंस, सारी जिंदगी माफ, 5 जनरलों को ऊपर, तनख्वाहें बढ़ गई, डबल हो गई, शर्मनाक। एक बेगैरत किस्म की कौम जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर बोला बेगैरत मुसलमान है दुनिया में, तो उन्होंने किया। ईरान ने बोला हमने इसके दर्जनों जहाज गिरा दिए, दर्जनों, यानी बड़े बड़े जहाज गिराए जिनको कोई ढूंढ भी नहीं सकता आसमान पे, वो जहाज गिराए, इनकी नेवी के हमने बड़े बड़े समुद्र में जहाज गिराए, उनको तबाह किया है। और कितने बंदे हमने इन्होंने मारे वो बताते, और उन्होंने बोला हमने सैकड़ों इनके बंदे मार दिए और कई उनके बोला कि सैकड़ों से ज्यादा इनके जख्मी हो गए, कितना स्ट्रक्चर हमने इनके तबाह किया, बड़े बड़े इनके यहाँ पे जो इन्होंने इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए थे तबाह कर दिए। ईरान ने बोला तो इनके तो किसी वो कैप्टन है तो कैप्टन है, मेजर है तो मेजर है, और कितने जनरल के मार दिए। पीछे आने वाली क्यादत उससे भी ज्यादा सख्त तरीके से लड़ रही है, इसके बाद आने वाली क्यादत उससे भी ज्यादा मुहब्बा वतन होकर लड़ रही है। तो ये बेगैरत कोना जो पाकिस्तान के अंदर है मुबारक साहब, ये ईरान ने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर बोला कि पाकिस्तान या दूसरी दुनिया मुसलमान जो बेगैरत है ईरान से सीखो कि किस तरह मुसलमान लड़ते हैं, ये उसका बयान है। सर अभी जो बात आपने कही, ऐसे मसाइल जो निशाने पे लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि चाइना बिल्कुल पीछे खड़ा है, रशिया पीछे खड़ा है, अमेरिका का इस चीज़ का पता चल चुका है और यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग से भागना चाहता है। ईरान कहता है जी नहीं, हम तो डटे बैठे हैं। बिल्कुल, आप देखें कि ये किसी न कितनी कोई बहाना ढूंढेगा ना, अभी इतनी मार अगर पड़ी है तो वो बहाना ये ढूंढेगा हम जंग जीत गए। आपको पता है लगातार कह रहे हैं हम जंग जीत चुके हैं, उसका तबाह कर दिया, सारी उनके लीडर मार दिए, जनरल मार दिए, इकॉनमी तबाह कर दिया, मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। सर ये सारा कुछ तो चलो हो गया, ये तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान बड़ी भागदौड़ कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया ने ईरान से तेल का कोई पता चला है कि मुआहदा किया है और वो तेल वहां से लेकर और पाकिस्तान लोगों की सुलह करवाने में लगा हुआ है और बड़ी धूमधाम मची हुई है कि अब सब यहाँ पे पाकिस्तान से सिस्टम चलेगा। तो एंड में तो कुछ भी नहीं निकला अभी तक। कुछ नहीं, ईरानियों की जो असल लोग हैं उन्होंने बोला कि हमने बता दिया है यानी कम्युनिकेशन के थ्रू कि अगर बातचीत होगी तो तुर्की में होगी, हम पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने एटम बम का शोषा छोड़ के हम बड़े पावरफुल है फला 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 फला, उन्होंने बोला हमने तो सबक सिखा दिया लोगों को। तो ये पाकिस्तानी के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मुनाफिक हुकूमत है, इलीगल हुकूमत है, करप्ट लोग बैठे हैं, क्रिमिनल्स की हुकूमत है। हम इसके ऊपर कितनी बड़ी बदनसीबी है, कितनी बड़ी बदनसीबी है, ना अपने लोग इत्मीनान कर रहे हैं ना बाहर के लोग इन पे इत्मीनान कर रहे हैं। अब देखे ना हुकूमत जो जिन लोगों ने हुकूमत ये बना के 25 करोड़ को नीचे दबाया है वो कौन लोग थे, गद्दार थे सारे, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर है, चाहे वो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे ये बाकी लोग जो मिल के जिन्होंने एक जीती हुई पार्टी को अंडरग्राउंड किया, उसको जेल में डाल के उसको सख्त तरीन सजाएं दी गई और खुद हुकूमत में बैठ के। ये दुनिया की सबसे बड़ी गद्दारी हुई है पाकिस्तान में मुबारक साहब। अगर कोई हुकूमत आए तो पहले तो गद्दारों को पकड़ो, अगर लाखों चाइना ने गद्दार मार के तो अपने मुल्क को तरक्की दी, तो पाकिस्तान में कुछ सैकड़ों तो मारो ना। ये सैकड़ों जो लोग हैं गद्दार जो सारी पाकिस्तान का पैसा खा के सब लोगों के साथ जुर्म करे, तो ये सब चीजें हो रही हैं। ईरानियों ने बोला पाकिस्तानी को भी यकीन नहीं कर सकते हम, अगर कोई ऐसा मुआहदा हुआ जिसमें हमारी बातें मानी गई नंबर 1 जो ईरान ने दी है, तो फिर हम बातचीत तुर्की में करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। नाज़रीन ये हालात है, शोर ऐसे हमने डाला हुआ था जैसे ये सारा मार्का जो है वो हमारे सर पे है, हमने बहुत बड़ा, हम अपने मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते, हमारे पास अपनी अदालतें नहीं है, अपना जस्टिस सिस्टम नहीं। मुझे बताइए ये लोग बेवकूफ़ हैं, हमारा अदालती सिस्टम 150 नंबर पे आ रहा हो फर्ज करें और हम इनके
وہ کہ جی آؤ آپ کی بات چیت ہے، کیا یار شرم کا مقام ہے، خود بھی عقل آنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ جن کے کہنے پہ یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اب شرم سے ڈوب مرو میرے خیال میں. چینل کو سبسکرائب کرو، جڑے رہنا.